प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रभु प्यारे यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरे प्यारा भरा नमस्कार। मैं पास्टर लाभाम सुधाकर आंध्रा से मैं बात कर रहा हूँ। प्रभु के बच्चे, आज के दिन हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। हमने आज न्यू होप करके एक यूट्यूब चैनल हमने शुरुआत किया है। इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु के वचन को आपके बीच में लाने के लिए प्रभु ने हमें अगुवाई किया है। हम डेली आपको एक छोटी छोटी मैसेज हम भेजते रहेंगे। इसको सुनिए और शेयर कीजिए। प्रभु में आप बलवंत रहिए। हालेलुया। हम बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे, जकरिया की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। जकरिया की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। ओ आशा रखने वाले बंदियों, अपने घर में लौट आओ। आज मैं यहाँ घोषित करता हूँ, मैं तुम्हें दोहरी समृद्धि लौटाऊंगा। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा है, यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें दोहरी समृद्धि, दोहरी आशीष, दुगना आशीष मैं तुम्हें दूंगा करके प्रभु कहता है। आज के दिन हम भी आशीष पाना चाहते हैं। आशीष के माध्यम में हम चलना चाहते हैं। हर एक कोई चाहता है हम, हमारे परिवार, हमारे बच्चे और हमारे कलीसिया सब लोग आशीष पाए करके हम चाहते हैं, प्रार्थना भी करते रहते हैं। मगर हम पूछेंगे क्या आपने आशीष पाई है? बोलते हैं कुछ हाँ भी ना कहे, कुछ कहा भी ना कहे, ऐसे हाँ चलते रहे कहते रहते हैं। मगर बाइबल कहता है, हे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें दुगना आशीष, दुगना समृद्धि में मैं तुम्हें लौटाऊंगा कहता है। कब दुगना आशीष हमें प्रभु देगा? कब दुगना समृद्धि हमें प्रभु देगा? यानी वचन में हम पढ़ेंगे तो हम वहां पढ़ते हैं, आशा रखने वाले बंदियों, आओ आओ अपने गढ़ में तुम लौट आओ। वचन कहता है कब, किसको प्रभु आशीष करेगा? दुगना आशीष कब देगा? मने बंदियों में रहते हुए आशा रखने वाले तुम अपने गढ़ में लौट आओ। यानी हमारे जीवन में अनेक बंधने हैं, अनेक कष्ट हो रहे और एक अनेक प्रकार के आतंक संकट हमारे जीवन में है। उस संकटों में निरीक्षण भी, एक आशा भी है, प्रभु छुड़ाएगा। सो इसके माध्यम में हम बंदियों में रहते हुए भी निरीक्षण में और विश्वास में चलते हुए, तो प्रभु कहता है विश्वास में रहते हुए तुम लोग आओ, तुम अपने घरों में, तुम अपने घरों में तुम चलो, फिर लौट आ जाओ। यानी हम बंद घर में रहते हुए कहीं घूम गए हैं। प्रभु का वचन हमें बुलाता रहता है, प्रभु का वचन हमें पुकारता रहता है, चलो तुम मेरे समृद्ध पास आओ, चलो मेरे साथ तुम प्रार्थना करो, चलो तुम ये करो वो करके। जब प्रभु का वचन हमें अगुवाई करेगा, प्रभु का बात हमें अगुवाई करेगा, तब हम अपने घर में जब लौट आएंगे, अपने घर में जब लौट आएंगे, तब वो प्रभु कहता है हमें दुगना आशीष देगा। हम बाइबल में एक उदाहरण को हम देखते, एक खोया लड़का को, छोटे लड़के को हम देखते। वो छोटा लड़का चला गया बाहर, उसने बंधनों में, कष्ट में वहां रहा। जब उसको याद आया, वो क्या किया? अपने घर पर आया, अपने घर पर आया। तब प्रभु और उसका पिता ने क्या किया? उसको उसके साथ बुलाकर उसने समृद्धि का आशीष दिया। यानी हम भी गलतियां होती रहती है, कुछ ना कुछ समस्या हमारे जीवन में होती रहती है, मगर प्रभु जब अगुवाई करने पर, प्रभु हमें चलाने पर, वचन हमें बात करने पर, जब हम हमारे घर पर, हमारे गढ़ पर जब उसके सम्मुख में जब अब तब आएंगे, तब हमें प्रभु कहता है दुगुना आशीष कहेगा। दुगुना आशीष, दुगना आशीष में दूंगा। मगर दुगना आशीष हम पाना चाहते हैं तो प्रभु कहता है बंधनों में रहते हुए, निरीक्षण से रहते लोगों, तुम आओ, तुम्हारे घरों में आओ, तुम्हारे गढ़ में फिर बसाओ, तुम्हारे घर को बनाओ, बैठाओ, तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आज के दिन प्रभु के बच्चे वो क्या कहते हैं? वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाने से, यहाँ जाने से आशीष पाना चाहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कब आशीष पाएंगे? यानी हम अपने घरों में फिर आने से, हमारे विश्वास में फिर आने से, तब हमें आशीष देगा। सो हम भी हमारे घर में आएंगे, हमारे विश्वास में फिर लौट आएंगे, हमारे जो खोया हुआ है उसको ढूंढते फिर आएंगे, तब प्रभु हमें आशीष देगा। प्रभु इस वचन को हमारे जीवन में और फलपित करे
आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस वचन के अनुसार हम भी दुगना आशीष पाने के लिए आपकी कृपा हम पर बनी रही है। और प्रभु जी, हम भी हमारे घरों को बनाने के लिए, हमारे घरों को खड़ा करने के लिए कृपा दीजिए और आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।